हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का विनोद का क्वेश्चन है गुरुजी के लिए कि गुरुजी हमें ये बताइए कि वो मेजर कॉम्पिटेंसीज़ कौन सी हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। गुरुजी बोलते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने विनोद। देखो, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को मार्केट पे छा जाना है और धुआंधार परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए एक सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, जिसमें पहली है टेकिंग इनिशिएटिव। मतलब जो बंदा एंटरप्रेन्योर है वो केवल सोचे नहीं, मतलब सोचने भर से काम नहीं चलेगा, उसको उस आइडिया को, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट भी करना होता है। तो बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करना उसके लिए मस्ट है। दूसरा है क्वालिटी कॉन्शियसनेस। मतलब उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें दूसरों से कुछ अच्छा करके चलना चाहिए। ठीक है ना? मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता ऐसा बंदा, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा है कमिटेड टू वर्क। तो जो भी उसे काम दिया गया है उसे किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे उसे विद इन टाइम वो काम कर लेना चाहिए। कमिटेड टू वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आराम कर लिया, फिर 2 दिन काम कर लिया, फिर 2 दिन आराम कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा। चौथा है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चार लोग आए, सपोज कोई एंटरप्रेन्योर है, उसके पास कोई आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन चार लोग आए रायचंद, तो उन्होंने अपना अपना राय दे दी कि नहीं यार देखो, तुम्हें इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं इस आइडिया में यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी। तो बंदा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने आप में फेथ होना चाहिए कि हाँ, हम जो या सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं और सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो भैया जब तक देखो वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेगा तब तक वो काम नहीं चलेगा। ठीक है? रिस्क है तो रिस्क है, सही सीधी सी बात है। नेक्स्ट है प्रॉपर प्लानिंग। अगर बंदा प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा तब तो उसका जो गोल है वो अचीव कर पाएगा, अदरवाइज वो गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें विजन मिशन को सेट किया जाता है कि भैया ये 10 साल में हम ये अचीव करेंगे, कि 5 साल में हम ये चीज़ अचीव करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है विनोद उसमें कि प्रॉब्लम सॉल्वर जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि बंदे को अगर कोई अड़चन आ रही है तो बुरे समय में भी वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। तो किसी न किसी तरीके से उसे हर प्रॉब्लम का, हर डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अगर ऐसी क्वालिटी है तभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये तो एक क्वालिटी मस्ट है, ये तो होनी चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स जब तक नहीं सोचेगा तब तक वो कुछ नया प्रोडक्ट या नई सर्विस लॉन्च नहीं कर सकता जिससे वो पैसा कमा सके। लास्ट है बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों को हैंडल करना होता है, मेन पावर को कंट्रोल करना होता है, उनसे काम करवाना होता है। तो उसमें प्रोफेशनलिज्म जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, एक टीम में सब लोग काम कर सकें। ठीक है ना? इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। तो विनोद बोलता है कि वो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन थोड़ा आइडिया हमें दीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बंदा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो उसके गुरुजी बोलते हैं देखो, हम दो सिनेरियो लेके चल रहे हैं। पहले सिनेरियो में बंदा अगर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के साथ है तो उसकी अल्टीमेट नीड क्या रहेगी कि भैया हमें फ्रीडम मिल जाए या हम कुछ क्रिएटिव करें। जबकि अगर बंदे के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो उसकी अल्टीमेट नीड क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन में, कि भैया कैसे भी हमारी जॉब बची रहे और हम कैसे भी काम करते रहें। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जो एंटरप्रेन्योर है असली वाला, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है और उसको मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो खुद वही मतलब काम करता रहेगा, लगा रहेगा बंदा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज नहीं है, वो बंदे केवल तभी काम कर पाते हैं जब उनसे या तो बोला जाएगा या प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहेगी। तीसरा, हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में कभी झिझकते नहीं हैं या अकाउंटेबिलिटी को एंजॉय करते हैं। ठीक है ना? जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ ऑनरशिप का एक उनके पास सेंस होता है, कि अपनत्व की भावना होती है कि भाई हम अपने घर में काम कर रहे हैं एक तरीके से। इस तरीके से है अगर बंदा तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर दूसरी जगह अगर दूसरे किस तरीके के बंदे होते हैं
वो होते हैं कि भैया अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे के ऊपर, दूसरे के मत्थे चढ़ दी, ठीक है ना, कि भाई तुम कर लो ये काम को, ठीक है। या वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको केवल अपने एक वर्क प्लेस की तरह कंसीडर करते हैं कि भैया जैसे तैसे बस टाइम पास करके हमें जाना है। तो वैसे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते, ठीक है, वो केवल जॉब ही कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से हम सोच सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। ओके।